राजा, तुम बस का पीछे वाला दरवाजा खोल दो। बस तेज रफ्तार से भाग रही थी। ब्रेक फेल हो चुके थे और अंदर बैठे लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे। कोई भगवान को याद कर रहा था तो कोई अपने परिवार को। उसी भीड़ में राध्या और निहारिका भी थी, जिनकी पुरानी दुश्मनी अब इस खतरनाक हालात में भी खत्म नहीं हुई थी। राध्या बार बार कह रही थी कि सब मिलकर कोई उपाय सोचते हैं, लेकिन निहारिका की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे इस अफरा तफरी में भी कोई फायदा दिख रहा हो। राजा, जो ड्राइवर के पास खड़ा था, घबराया हुआ बोला कि दरवाजा खोलना भी जोखिम भरा है, क्योंकि बस बहुत तेज है। लेकिन पीछे से एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक बस एक तीखे मोड़ पर हिली और लोग गिरने लगे। राध्या ने तुरंत एक बच्चे को पकड़कर संभाल लिया और जोर से बोली कि सब लोग सीट पकड़ लो, डरने से कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि लोग थोड़े शांत हुए। वहीं निहारिका चुपके से अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। दरअसल उसके पास एक छोटा सा रिमोट था, जिससे उसने पहले ही बस के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी की थी, क्योंकि उसका इरादा राध्या को खत्म करने का था। लेकिन हालात अब उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। तभी राजा ने हिम्मत करके पीछे का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया, ताकि कोई कूदकर मदद ला सके। पर इतनी तेज रफ्तार में कूदना मौत को बुलाने जैसा था। तभी राध्या आगे आई और बोली कि मैं कूदती हूं, अगर मैं बच गई तो मदद लेकर आऊंगी। सबने उसे रोका, लेकिन उसने कहा कि किसी एक को तो जोखिम उठाना ही होगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, निहारिका अचानक चिल्लाई कि रुक जाओ। उसकी आवाज में पहली बार डर था। उसे एहसास हो गया था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह भी बच नहीं पाएगी। तभी बस के सामने एक ट्रक आ गया और टक्कर होने ही वाली थी कि राजा ने स्टीयरिंग घुमाकर बस को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। बस उछलती हुई खेतों में चली गई और धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होने लगी। अंदर बैठे लोग एक दूसरे को पकड़कर गिरने से बच रहे थे। आखिरकार बस एक बड़े पेड़ के पास जाकर रुक गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सबने राहत की सांस ली। लोग रोते हुए एक दूसरे को गले लगाने लगे। राध्या ने देखा कि निहारिका कांप रही है। वह उसके पास गई और बोली कि अब तो सच बता दो, ये सब तुम्हारी साजिश थी ना? निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही ये सब किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राध्या ने गुस्से के बजाय शांति से कहा कि बुराई का रास्ता हमेशा खुद को भी खत्म कर देता है। आज अगर सब बच गए हैं तो ये भगवान की कृपा है। राजा ने पुलिस को फोन किया और थोड़ी देर में मदद पहुंच गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। निहारिका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन जाते जाते उसने राध्या की ओर देखा और कहा कि आज मुझे समझ आया कि असली सुंदरता मन की होती है। तभी तो तुम हर मुश्किल में भी दूसरों को बचाने की सोचती हो। राध्या मुस्कुराई और बोली कि मन सुंदर हो तो जिंदगी खुद ही अति सुंदर बन जाती है। और यही इस पूरी घटना की सच्चाई थी कि जहां एक तरफ लालच और नफरत ने सबको खतरे में डाला, वहीं दूसरी तरफ हिम्मत और अच्छाई ने सबकी जान बचा ली। बस के उस हादसे ने सभी को यह सिखा दिया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसके दिल की सुंदरता से होती है। और उस दिन से राध्या और राजा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई, जबकि निहारिका के लिए वो एक ऐसा सबक बन गया जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाई।